बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, एक बहुत ही शानदार दिन के दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब का ये दिन बहुत अच्छा गुजरे। रमज़ान मुबारक अब बिल्कुल अपनी आखिरी सातों की जानिब बढ़ रहा है और अल्लाह पाक से दुआ है कि ये जो दिन बाकी हैं हमें अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए और हमारे लिए ये रमज़ान मुबारक जो है वो अल्लाह पाक की रहमतों और बरकतों का बायस हो। बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की और पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है कि हर रोज़ आपको कोई ना कोई खबर मिल ही जाती है, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है। और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं बल्कि अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आपको हर रोज़ कोई ना कोई नई खबर मिलती है। एक बड़ा टूर्नामेंट जी उसका फिर से आगाज होने की खबरें आ रही हैं और वो टूर्नामेंट लीग्स के दरमियान है और दुनिया की बड़ी बड़ी लीग्स जो हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होगी। क्या पाकिस्तान की लीग भी उसमें शामिल होगी? इसके हवाले से हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे मोहम्मद आमिर, उस्मान खान और इमाद वसीम के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने एक बड़ा फैसला किया है और ये फैसला बाबर आजम तक भी पहुंचा दिया गया है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करने जा रहा हूं और फिर बात करेंगे कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैच क्या पॉसिबल है नियर फ्यूचर में, और अगर ये टेस्ट मैच होता है तो उसकी कप्तानी कौन करेगा। खास तौर पे अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं शान मसूद की कप्तानी को लेकर के, तो क्या शान मसूद की कप्तानी बरकरार रहेगी या उनकी कप्तानी भी फुर हो जाएगी। बाबर अब तीसरे नंबर पे जाके जो है वो क्या टेस्ट की भी कप्तानी करेंगे, इसके हवाले से भी आपको अपडेट करूंगा। और फिर दुनिया क्रिकेट में एक तेज तरीन फास्ट बॉलर सामने आया है। क्या ये फास्ट बॉलर, एक यंग फास्ट बॉलर जो सामने आया, क्या ये शुएब अख्तर का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता है भारत के अंदर आईपीएल में? उसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, पहले मैच में 156 किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग की, दूसरे मैच में 157 किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग की और विकेटें भी हासिल की और ऐसे लग रहा है कि ये लड़का जो है ये तो भाई भारत में जो बल्लेबाज है उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल लेकर के आ रहा है और बहुत हद तक अनप्लेएबल साबित हो रहा है। हम बात कर रहे हैं 21 बरस के मयंक अग्रवाल की, जो लखनऊ सुपर जायंट टीम का हिस्सा हैं और उन्होंने चंद दिन पहले अपना पहला मैच खेला था जिसमें उन्होंने 156 की रफ्तार से बॉलिंग की थी। 156 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग की और दुनिया को हैरान कर दिया। राइट आर्म फास्ट बॉलर, सीधी सादी फास्ट बॉलिंग करने वाले, लेकिन इतनी रफ्तार और वो भी एक इंडियन बॉलर की। इससे पहले हमने देखा था कि उमरान मलिक भी इंडिया की तरफ से आए थे और काफी जबरदस्त उन्होंने भी तेज रफ्तारी से बॉलिंग की थी, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह से धाक नहीं बिठा सके। लेकिन ये लड़का जो मयंक यादव रादर, ये लड़का जो है इसके अंदर वो पूरा दमखम दिखाई दे रहा है। फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट 2 मैचेस में अगर हम देखें तो इसमें वो पूरा दमखम दिखाई दे रहा है कि जो एक इंटरनेशनल मटेरियल बनता हुआ नजर आ रहा है। तेज रफ्तार के साथ साथ इस लड़के में एक्यूरेसी नजर आई है। मैंने इसकी बॉलिंग देखी है, बड़ा एक्यूरेट बॉलिंग की है, बड़ी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की है। उसको पता है कि उसको अपनी स्पीड का जो वेपन है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। और अभी तक बहुत से बल्लेबाज आईपीएल के अंदर ऐसे हैं कि जो उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे। बॉल पहले निकल जाती है, बल्ला बाद में हिलता है, पांव बाद में हिलता है और मैक्सिमम जो बल्लेबाज है वो उसकी बॉल को बिल्कुल पिछले कदम पे जाके खेलने पे मजबूर होते हैं। यानी बॉल को अपने तक आने की जो है वो उसी में वो समझते हैं उनकी भलाई है। ना कदमों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं प्रॉपर, ना आगे उसको खेल सकते हैं। मतलब बहुत मुश्किल हुआ है इंडिया में। और इंडिया वो कि जो आपको पता है कि मशहूर नहीं है फास्ट बॉलिंग के लिए, लेकिन अब वहां पे
ये चीज़ भी आपको नज़र आ रही है सर कि दूसरे मैच में उन्होंने 157 की रफ्तार से बॉल की है और अब खदशात पैदा होने शुरू हो गए कि पाकिस्तान के स्पीडस्टर शुएब अख्तर का रिकॉर्ड अगर कोई बंदा तोड़ सकता है तो वो ये मयंक यादव है, 21 साला। इसके पास अभी बड़ा कैरियर पड़ा है, बट ऑल डिपेंड्स अपॉन फिटनेस एंड ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हाउ दे यूटिलाइज दिस प्लेयर इन देयर टीम एंड ऑल्सो इन IPL एंड देन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। क्योंकि आपको पता है कि बहुत स्पीड वाले बॉलर्स आते हैं लेकिन उसके बाद वो अनफिट हो जाते हैं। अगर ये लड़का फिट रहा तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। ये मैं आज आपको बता रहा हूं, मैंने बाकायदा उसको देखा है बॉल करते हुए और मुझे तो वो जो उसका एक्शन है वो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसके एक्शन में भी मुझे ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जो उसकी कमर को या उसके घुटनों को या इस स्पीड से उसको मुतासिर करती रही हो। तो मुझे लगता है कि ये कोई इंजरी प्रोन भी नहीं है और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बिफोर T20 वर्ल्ड कप। अगर इसको इसी तरह से IPL भी आपको पता है एक तो बहुत बड़ा है और उसमें उसको और मज़ीद मौका मिलेगा, और अगर वो इंजर्ड नहीं होता और फिर उसके बाद उसको शामिल कर लिया जाता है इंडियन टीम में तो वो एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बन सकता है T20 वर्ल्ड कप 2024 में। बाय द वे, हम पुराने बॉलर्स को लेके आ रहे हैं और इंडिया में नए बॉलर्स आ रहे हैं। देखना ये है कि हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। हम वो टीम हुआ करते थे जो फास्ट बॉलर्स को आगे लेके आया करती थी और अब हमें आमिर को वापस लाना पड़ा है। हमारे जो मौजूदा फास्ट बॉलर्स हैं वो उस लेवल के नहीं आ रहे कि जी हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें वो वाला मतलब चार्म नजर आए जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का हुआ करता था। आपको पता है वसीम, वकार, मोहम्मद शमी कमाल की फास्ट बॉलिंग किया करते थे। स्टार्ट उनका कैरियर भी बहुत कमाल का था, मुझे लगता है उसको भी हमने ज़ाया किया। उसके बाद फिर शुएब अख्तर को आप देख लीजिए, मतलब सब जितने भी बॉलर्स हमारे पास बड़े बड़े आए हैं वो सब अपनी स्पीड की वजह से भी जाने जाते थे। बाद में उनकी स्पीड कम भी हो गई लेकिन स्टार्ट उन्होंने बड़े तेज रफ्तारी से किया था। इवन इमरान खान अपने करियर के स्टार्ट में बहुत तेज रफ्तारी से बॉल किया करते थे। बहरहाल अब बात कर लेते हैं जनाब अपने उन बॉलर्स के हवाले से कि जिन्होंने रिटायरमेंट वापस ली है और फिर ऑब्वियसली उस्मान खान के जिन्होंने अपना मुल्क का जिसके साथ वो वाबस्ता थे समझ लीजिए यानी पाकिस्तान, उसके लिए उन्होंने अपना फ्यूचर दांव पे लगाया। अब पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो उनके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है और वो ये फैसला है कि इनको वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जाएगी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी, उसके बाद अगली सीरीज जो है उसमें भी और T20 वर्ल्ड कप में भी। PCB ने इनसे कमिटमेंट की है, इनसे वादा किया है तीनों से कि जनाब हम आपको मैक्सिमम, अगर तो अव्वल तो आपको सारे मैचेस खिलाएंगे, नहीं तो आपको मैक्सिमम मैचेस जरूर खिलाए जाएंगे। जहां पे को बहुत ज्यादा जरूरी हुआ आपको एक आध मैच के लिए रेस्ट दिया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम मैचेस में आपको टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। और इस हवाले से बाबर आजम को भी बता दिया गया है, कप्तानी देने के साथ ही उनको बताया गया है कि मियां ये काम भी अब आपको करना है। और बाबर आजम अब इस पे एग्रीड भी हैं, उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, आपने ये अगर कहा है तो ऐसा होगा। तो बाबर आजम को भी बता दिया गया कि कप्तानी अगर आपने करनी है तो आपको इन प्लेयर्स को साथ लेकर के चलना होगा। ये ना हो कि टीम में बदमजगी पैदा हो और बाद में पता चले कि जी आप जो है वो इन प्लेयर्स के साथ इंसाफ नहीं कर रहे और ये प्लेयर्स जो हैं वो हमें कहेंगे जी हमारा क्या कसूर था, आपने हमारी रिटायरमेंट भी वापस दिलवाई, हमें अब जलील करवाया जा रहा है। यानी ये वाली सिचुएशन वर्ल्ड कप में नहीं होनी चाहिए, उससे पहले भी नहीं होनी चाहिए। सो ये जितने भी ये तीनों प्लेयर्स जो हैं इनको भरपूर मौका मिलने के इम्कानात मौजूद हैं और बाबर आजम भी इस हवाले से तैयार हैं और होना भी चाहिए। ऑब्वियसली जब आप इनको लेके आए हैं, आपने इनको प्लान का हिस्सा बनाया, तो इनको भरपूर मौका मिलना चाहिए अनटिल और अनलेस कि वो को बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दे देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आमिर की बात ही करता हूँ कि आमिर फिट ही नहीं होते या आमिर का जो है वो मसला इतना ख़राब हो जाता है कि जी वो एक एक मैच में जो है वो 50-50 60-60 रन खा रहे हैं और पूरी सीरीज में एक ही सीरीज में उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ती है और पाकिस्तान की जीत में नहीं बल्कि हार में रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं। तो वो मुमकिन है फिर उनको थोड़ा बहुत रेस्ट भी बीच में दिया जाए और उनके ऊपर काम किया जाए जो आपके
बॉलिंग कोच आपके बैटिंग कोचेस बनेंगे, वो भी फिर ऑब्वियसली काम करेंगे। लेकिन कोचेस के हवाले से तो मुझसे लोग नीचे मैसेज करके पूछते हैं कि 15 अप्रैल तक पाकिस्तान के कोचेस का ऐलान हो जाएगा। जी एक आध दिन में पाकिस्तान के कोचेस का भी ऐलान हो जाएगा। अब ये खबर आ रही है कि जो पाकिस्तान के दोनों कोचेस हैं ऑलमोस्ट उनके साथ मामला तय हो चुके हैं, फाइनलाइज हो चुके हैं। अब ये दोनों कोचेस यानी गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी जो है, इनका ऐलान हो जाएगा। पाकिस्तान के जो लोकल कोचेस लिए जा रहे हैं उनका भी ऐलान हो जाएगा। अब देखना यह कि बॉलिंग कोच क्या उमर गुल को बरकरार रखा जाता है या कोई और बॉलिंग कोच आता है, और बैटिंग कोच की जिम्मेदारी किसको दी जाती है। इस हवाले से सबकी नजरें इसके ऊपर लगी हुई हैं जी। बड़ा टूर्नामेंट दुनिया का एक और चैंपियंस लीग CLT20 जिसको कहा जाता था चैंपियन लीग T20, उसमें दुनिया भर की लीग्स आती थी जो अपने अपने लोकल टूर्नामेंट होते थे, लीग्स के वो जीत के आती थी और उनका आपस में मुकाबला होता था। और ये जो है ये शुरू पहले भी हुआ ये टूर्नामेंट, और उसमें आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम्स भी जाया करती थी। एक फैसलाबाद वुल्व्स की टीम गई थी, लाहौर लायंस की टीम गई थी। उस वक्त हमारे यहाँ आपको पता है कि PSL तो था नहीं, तो जो हमारा लोकल T20 टूर्नामेंट था, जो फैसल बैंक T20 हुआ करता था हमारे मुल्क में, उसमें से जो टीमें जाती कामयाब होती थी, जो टॉप करती थी, वो वहाँ पे जाया करती थी। को बहुत अच्छा नहीं सिवाय वो लाहौर वाली टीम का कि जिन्होंने मुंबई इंडियंस को हराया था उमर अकमल की ज़बरदस्त बल्लेबाजी की वजह से, वो इसके अलावा हमारी टीमें को इतना खास कर नहीं पाई थी। लेकिन अब खबर ये है कि ये टूर्नामेंट दोबारा रिवाइव हो रहा है, और इस बार जिस तरह से IPL ने एक हाइप पकड़ी हुई है भारत में और पूरी दुनिया में, तो अब BCCI और ECB और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये तीनों मिलकर सर जोड़कर बैठे हैं और इन्होंने फैसला किया है कि लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन इट, और एक चैंपियंस लीग T20 का जो टूर्नामेंट है उसको रिवाइव किया जाए। अच्छी ऑप्शन है, लेकिन क्या पाकिस्तान इसमें आएगा? फिलहाल तो बहुत मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तान का इंडियन क्रिकेट की तरफ से कोई बनाया गया वो वाला मतलब सेटअप और उसमें पाकिस्तान को शामिल किया जाए, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, पाकिस्तान आगे चल के मुमकिन है इसमें आ जाए। ऑब्वियसली अगर ICC की छत्र छाया इसको मिल जाती है तो मुमकिन है फिर पाकिस्तान इसमें आए, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। ये जो बड़ी टीमें हैं, मुमकिन है साउथ अफ्रीका इसमें आ जाए, वो भी शामिल हो जाए, और लेकिन पाकिस्तान के साथ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हालात मुश्किल है। पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट मैच करवाने की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश भी है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की, और अब ये होता हुआ भी पॉसिबल नज़र आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी इसमें नज़र आ रही है। डिपेंड करता है कि इंडिया की जो नई गवर्नमेंट बनती है उसके साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ताल्लुकात क्या अगर को थोड़े बहुत बेहतर होते हैं, तो उस सूरत में पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट किसी हद तक टेस्ट क्रिकेट किसी दूसरे वेन्यू पे रिवाइव हो सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं, खबरें आ रही हैं कि इनके इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन क्या शान मसूद पाकिस्तान के कप्तान रहेंगे टेस्ट क्रिकेट में? क्योंकि शान मसूद ने ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि पाकिस्तान की जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का टेस्ट मैच हो तो मैं उसमें कप्तानी करना चाहूँगा, तो ये उनकी ख्वाहिश है। अब क्या वो टेस्ट कप्तान रहेंगे? मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल। बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में बतौर कप्तान कैसी कारकर्दगी करके दिखाते हैं, ये डिपेंड करता है पाकिस्तान की टेस्ट टीम की कप्तानी के ऊपर। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। अगर बाबर आजम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके इम्कानात कम हैं, मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान की टीम अभी आपको पता है कि बिल्कुल एक रीहॉलिंग वाले सिचुएशन से गुजर रही है। मैं कप्तानी की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल टीम इस वक्त रीहॉलिंग वाली सिचुएशन से गुजर रही है। लेकिन मोहम्मद आमिर के आने के बाद, इमाद के आने के बाद ये कॉम्बिनेशन कैसा बनता है उसके ऊपर हम देखेंगे। मुमकिन है पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीत भी जाए, जीत भी सकती है, कोई ऐसा मामला नहीं ना जीते। तो अगर बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया तो फिर शान मसूद की छुट्टी हो जाएगी। अगर कामयाब नहीं होता तो शान मसूद के हवाले से अभी तक कोई हार्ड और हार्श फीलिंग नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में।
शान मसूद की कैप्टन स्किल्स को टेस्ट क्रिकेट में पसंद किया गया है। और पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेला है उसमें काफ़ी क्लोज मैचेस पाकिस्तान के गए हैं और उनकी कप्तानी को भी वहाँ पे खासा अप्रिशिएट किया गया। पाकिस्तान ने बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में जाके खेली है। ये अलग बात कि 2 मैचेस ऐसे थे जो हम जीत सकते थे लेकिन हम जीत नहीं पाए। उसकी वजूहत कोई और हो सकती है, फिटनेस भी बीच में मसला बन गया और बहुत सारे मसले। हमारे मेन बॉलर जो थे वो आउट ऑफ फॉर्म थे और कुछ तो थे ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं थे, ये भी मसला था। तो इस वजह से वो सीरीज में हम एक भी मैच नहीं जीत सके। लेकिन अगर पाकिस्तान वहां पे जीत जाता फिर तो बहुत मामला बेहतर होते शान मसूद के लिए। अब मेरे ख्याल में बाबर आजम की कप्तानी से इस सारे मामले का रिलेटेड है। बेन स्टोक्स जो हैं वो T20 वर्ल्ड कप से उन्होंने खुद को पुल आउट कर लिया है अपनी फिटनेस को इंप्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए। और उन्होंने कहा कि वो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत से इनकार कर दिया। बड़ी बात है जी, कमाल है दुनिया में क्या क्या हो रहा है और हम पुराने लोगों को लाने पे मजबूर हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।